नमस्कार जी, मेरा नाम है प्रेम कुमार और मैं अभी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप लोगों को बताऊंगा कि ये बुक का नाम है और इसे लिखा है वॉरेन बफेट जी का गुरु बेंजामिन ग्राहक ने। वॉरेन बफेट को शायद आप नहीं जानते होंगे या तो बहुत आदमी जानते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी रह चुके हैं। और उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ, शेयर मार्केट के बारे में, कि शेयर मार्केट में हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पैसा गंवा नहीं सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। और तो मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ा था और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारा अनुभव आया और उसके बाद से मैं शेयर मार्केट खरीदना ही छोड़ दिया। आप पूछिएगा कि खरीदना क्यों छोड़ दिए, तो मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के बाद कि मैं कुछ दिन के लिए शेयर मार्केट से दूरी बना लिया। तो वही मैं कुछ एक आधा घंटा मैं लिख के रखा था इम्पोर्टेंट वर्ड को। तो इसलिए मैं सोचा कि यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि आप सबको भी कुछ पता चले जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया और सीखा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला बात तो ये है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में पढ़ाया गया है, जागरूक रहिए और जानकार रहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जागरूक रहिए, अपने आसपास के माहौल में देखिए कि कौन सा चीज ऐसा आया है जो कि आगे निकल रहा है, जो कि आगे जाके और आगे जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, 2019 का बात है जब मैं हैदराबाद में आया था और पहली बार मैं हवाई यात्रा किया था। अम, यहाँ से शायद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बागडोगरा एयरपोर्ट का। तो उस टाइम का बात है, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मुझे एक 250 या 220 लगा था गच्चीबोली से एयरपोर्ट जाने में। तो मैं जिस बस में सफ़र किया था वो ओलेक्ट्रा ग्रीन का बस था। अब ओलेक्ट्रा ग्रीन कंपनी, मुझे उस टाइम मालूम नहीं था, लेकिन ये पता था कि वो इलेक्ट्रिक बस है। और इलेक्ट्रिक बस पे सफ़र किया तो बहुत आनंद आया और मज़ा आया। तो मैं सोचा वाह क्या बात है, इलेक्ट्रिक बस चल रहा है। तो उस टाइम मुझे शेयर मार्केट का कुछ ज्ञान नहीं था। और आज 2022 चल रहा है, अब मुझे थोड़ा अनुभव आया। तो मुझे समझ में आया, ओह उस टाइम मेरे पास 4 लाख 5 लाख 10 लाख था। उस टाइम इलेक्ट्रा ग्रीन का अगर शेयर खरीद लेता तो उस टाइम लगभग 60 रुपए का चल रहा था इलेक्ट्रा ग्रीन का एक शेयर का प्राइस। और अभी 900 तक गया था, लेकिन अभी 600 प्राइस में मिल रहा है। तो सोच सकते हैं अगर उस टाइम में 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो आज 3 साल 4 साल के बाद मेरा पैसा 10 गुना तक हो सकता था। यानी 1 लाख का 10 लाख हो जाता, और अगर 10 लाख लगाया होता तो आज 1 करोड़ हो जाता। तो वही है। अभी मैं आपको और बताता हूँ। अभी जैसे कि अ, एक रिवोल्ट करके बाइक आया है मेरे हिसाब से, जो कि नंबर 1 बाइक है। और इतना मस्त बाइक है कि मुझे मन किया कि मैं एवेंजर अपना बेच दूं 220 वाला और वो वाला खरीद लूं बाइक रिवोल्ट का। लेकिन मैं बोला नहीं, इस बार गलती नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज नहीं लेंगे, एसिड खरीदेंगे। तो रतन शाह रतन इंडिया इंटरप्राइजेस इस कंपनी का नाम है, जो कि ड्रोन और रिवोल्ट का बाइक बनाता है। तो मैंने प्लान किया है, मेरा एवेंजर वैसे तेल बहुत ज़्यादा खाता है, 30-35 का माइलेज देता है, तो मैं उसको बेच के सोच रहा हूँ वो रतन इंडिया इंटरप्राइजेस कुछ करके प्राइस वो है, और उसका प्राइस अभी कुछ 40 रुपीज़ तक मैं खरीदा था, लेकिन अभी 49-48 कुछ चल रहा है। तो अभी 48 रुपये का भाव है और मैं सोच रहा हूँ 1 लाख से 2 लाख निवेश कर दूँ। तो वैसे ही और भी बहुत मेरे दिमाग में चल रहा है। अभी मैं 2 महीने पहले का आपको एक बात बताता हूँ, मैं अनुभव। अभी एक तेजस नेटवर्क करके एक मैं शेयर देख कर रखा था, मेरा मन था कि मैं उसको खरीदूंगा। तेजस नेटवर्क आप बोलेंगे क्या करता है, वो 5G सेक्टर में कुछ काम करता था। मैं नहीं लिया। आज 400 का प्राइस
650 का मिल रहा है। तो मैं अगर 1 लाख रुपया लगाया हो तो आज 1.5 लाख वो हो जाता है बस 2 महीने के अंदर में। अभी रेल विकास निगम, वो एक ऐसा शेयर था कि ट्रेन का टिकट हमेशा बुक ही रहता है, वो सभी को पता है। और वंदे मातरम ट्रेन आने वाला था एंड बुलेट ट्रेन आने वाला है। मुझे मालूम होने के बावजूद भी 2 महीना पहले 30 रुपए का भाव चल रहा था, मैंने नहीं लिया। आज 67 रुपीज का मिल रहा है, यानी 67 रुपए का हो गया। तो बस आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आगे आने वाला कौन सा ऐसा चीज है जो कि बहुत आगे तक जाने का दम रखता है। तो अब तो मैं बहुत वो बता दिया आपको, ऐसा ऐसा चीज आप देखिए। तो आप जागरूक रहिए और जानकार रहिए। देखिए, किसी भी किताब में आपको आगे लेके जाने का, आपको सक्सेसफुल बनाने का उसमें ताकत नहीं है। ताकत ये है कि आप उसको पढ़ के कितना चीज अपने जिंदगी में अप्लाई करते हैं, कितना चीज आप सीखते हैं, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अदरवाइज आप किताब को बस देख के या तो रखा है रूम में और आप जो सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। और क्या है, देखिए, इस किताब से मैं और भी बहुत चीज सीखा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इस किताब से 3 ही चीज सीखना है। बस मैंने ऐसा नोट करके रखा ये चीज पढ़ने के बाद कि इस किताब से मुझे ज्यादा कुछ नहीं, 3 चीज ही सीखना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट दुगुना 3 गुना हो सके। और देखिए, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आपका प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना 10 गुना तक हो सके। तो ऐसा सोचिए दिमाग में। उसके बाद आप कैसे एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं, या इसको एक्स्ट्रा इनकम भी बोलते हैं। तो कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देता है, स्टेबल इनकम बनाने पे और एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट किया जाए। सब पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, जिंदगी टेंशन में है। और पैसा जब बहुत ज्यादा आ जा रहा है तो फिर ये सोच रहा है क्या पैसा ये चला तो नहीं जाएगा, हम जो आज अमीरी कर रहे हैं, हमारा जो रईसी है वो कहीं चला तो नहीं जाएगा। फिर इस टेंशन में लोग दारू पीता है, लोग गुटखा खाता है, लोग सिगरेट पीता है, लोग चिकन मटन खाता है, दिमाग को वो करता है। तो अपना खर्चा बढ़ाने के कारण ये सब होता है। तो आदमी को नॉर्मल होना चाहिए और ये चीज पे ध्यान देना चाहिए। और आपका जो मन है, या आपका जो नजर है, आपका जो मन है और आपका जो नजर है, इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। हारने का आदत है ये, इसको छोड़ सकते हैं। आपको बहुत जल्दी जो आप शेयर मार्केट से शेयर बेच देते हैं, इस पे आप ये बुक पढ़ने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। ये किताब आपको बस यही बताता है कि ये जो आपका मन है ना, आपका शांत हो जाएगा ये किताब पढ़ने के बाद। ये खरीद ले, वो खरीद ले, वो खरीद, यहाँ तक कि मैं पागल तक होने वाला था शेयर मार्केट में, ऐसा हो गया था। तुरंत तुरंत मैं फोन निकाल के देख रहा था, कहीं शेयर ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मेरा माइंड शांत हो गया है। इसलिए ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और तो आप 3 बात समझ गए। आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना हो सके, और आप कैसे एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं जिसको एक्स्ट्रा इनकम भी बोला जाता है। और आपका जो मन है ये बहुत चंचल है, इस पे आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन सा शेयर बेचें और कौन सा शेयर खरीदें, इस पे आपको ये बुक कंट्रोल करना आपको सिखाएगा। और आपको आपको तेज होने का ज्यादा जरूरी नहीं है। इस बुक के अनुसार आपको ज्यादा तेज होने का जरूरी नहीं है, आपको व्यवहारिक होने का ज्यादा जरूरी है इसमें। अब पूछिएगा तेज क्यों ना हो भाई, तेज तो सभी होना चाहता है, क्यों ना हो तेज। तो तेज मतलब क्या हुआ, देखिए कहा जाता है हमारे बिहारी भाषा में, होशियार आदमी जो है ना 3 जगह से वो मारा जाता है। तो अब वो क्या है वो आप सब पता कीजिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, तेज मतलब, तेज आप अपने आप को तेज समझेंगे तो हमेशा फंस जाइएगा। हर चीज में तो आपका तेजी चलेगा नहीं। जिस चीज में अनुभव है आपका, उस चीज में मैं मानता हूँ आप तेज हैं।
आप वो कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक होना जरूरी है। व्यवहारिक का मतलब ये हुआ कि आप जांच पड़ताल करने के बाद उस चीज को ले रहे हैं या बेच रहे हैं, इसका मतलब वो ये व्यवहारिक। व्यवहारिक एक बात बताइए, जैसे आप व्यवहारिक का मतलब ये सोच लीजिए, आप जैसे शादी करने वाले हैं आप, या आप अपने भाई का शादी लगा रहे हैं, या अपने बेटे का शादी लगा रहे हैं, या बेटी का शादी लगा रहे हैं, तो आप कितना जांच पड़ताल करते हैं, कहीं वो लड़का गलत तो नहीं है, कहीं वो दारू तो नहीं पीता, कहीं गुटखा तो नहीं खाता, कहीं वो नौकरी करता है कि नहीं करता है, कहीं झूठ तो नहीं बोलता, वगैरह वगैरह पूरा जांच पड़ताल करने के बाद शादी फाइनल करते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी शेयर खरीदने या बेचने के लिए पूरा इंक्वायरी करना जरूरी है। अब इंक्वायरी कैसे करें वो मैं बताऊंगा, आप सब मुझे फॉलो कीजिए, मैं बताऊंगा कैसे करने का। तो इस बुक में एक सर आइजैक न्यूटन है, जो कि साइंटिस्ट है बहुत बड़ा। वो सर ऐसा है कि वो उस टाइम में, आज से 50 साल पहले, वो 3 मिलियन या 4 मिलियन पैसा गवा दिया था शेयर मार्केट में। वो उसका कहना था कि मैं बिजली का गति तक बता सकता हूँ वो तार में कि कितना गति पे वो बिजली जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि शेयर मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे करके उसने बहुत सारा पैसा गवाया था, और शेयर मार्केट से बाहर हो गए थे। तो उन्हीं के बारे में है ये। सर आइजैक न्यूटन से हम यही सीखे कि स्टॉक स्टॉक का रेट गिरने पर कभी भी बेचना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, और बढ़ जाने पे कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था कि एक शेयर तुरंत जाके खरीदा, और उस शेयर का रेट गिर गया तो वो जाके तुरंत बेच डाला। और क्या किया कि शेयर मार्केट में अगले ही दिन जब वो शेयर बेचने के बाद वो शेयर बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो उसको खरीदा। यानी ऐसे करने में वो बहुत सारा शेयर 1 साल 2 साल तक ऐसे ही कंटिन्यू करते गए, और उसका पैसा लॉस हो गया। और बुद्धिमान होना स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है, इससे आप रुपया नहीं कमा सकते हैं। तेज निवेशक बनना होगा आपको। तेज निवेशक यानी व्यवहारिक, व्यापारी जिसको बोला जाता है। एक आलू खरीदने जाते हैं, 20 रुपए किलो मिलता है, नहीं भाई 10 रुपए दे दो, 12 रुपए दे दो, 15 रुपए दे दो, ऐसा होता है। तो आप व्यवहारिक बनिए, तभी कुछ कर पाएंगे। और तो मैंने ये बुक पढ़ने के बाद मैंने और सोचा, और फिर मैं अपने बुक में नोट करता हूँ, जो गलती सर आइजैक न्यूटन ने किया था वो गलती मैं नहीं करूंगा। पहली बात तो मैं कभी भी स्टॉक को महंगे में नहीं खरीदूंगा। दूसरा बात कि मैं कभी रेट गिरने पे ना ही घबराऊंगा और ना ही बेचूंगा, और ना ही स्टॉक महंगा होने पे खरीदूंगा, ऐसा मैंने लिखा था। तो आप सब भी कभी भी ये चीज को नोट कीजिए, कभी भी शेयर को महंगे प्राइस पे नहीं खरीदे, वो आगे चल के गिर सकता है। 80% ऐसा होता है कि रेट वो गिरेगा, 20% ही चांसेस है कुछ ऐसा शेयर जिसके आगे में कुछ होने वाला है तो वो बढ़ेगा। लेकिन हाँ, महंगे वाला शेयर मत खरीदिए, 80% लॉस ही देगा। और कभी भी अच्छे शेयर खरीदने के बाद थोड़ा रेट गिर जाए, आधा भी हो जाए, तो उसको रखिए, बेचिए मत। रेट बढ़ने के बाद, थोड़ा बढ़ने के बाद तब बेचिए, लॉस में मत बेचिए। सर आइजैक न्यूटन जो गलती किया शेयर मार्केट में, अनुमान लगाना, अटकने लगाना, तो उसमें रुपया जाने का खतरा होता है। अब मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट के लोग ऐसे दीवाने हैं ना कि मैं बता नहीं सकता। वो लोग करते क्या है, अंदाजा लगाते हैं, ओ ये शेयर अच्छा है, हाँ इसका बैंक में हम खाता खोल के रखे हैं, इसका रेट बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। शेयर मार्केट में कभी भी अनुमान आप मत लगाइए, जुए की तरह पैसा मत लगाइए, पैसा लगा दिया बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
आप बस गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी भी शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, आप ये चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद जिस भी कंपनी में शेयर खरीदें, जिस भी कंपनी में आप शेयर खरीदें, उस कंपनी के बारे में आप पता करें। फिर तो इसमें लिखा हुआ है जिस भी कंपनी में आप शेयर खरीदें उस कंपनी के बारे में आप पता कीजिए। फिर प्रोमिस के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में पता करें उसके बाद में। यानी इसमें लिखा क्या है कि जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदें फर्स्ट उसके बारे में पता करें, और वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका फ्यूचर है कि नहीं, इस सब पे ध्यान रखने के बाद ही आप कोई भी कंपनी में पैसा लगाएं। मैं इस चीज का भी अच्छे से ध्यान रखूंगा, मैं कितना का नुकसान झेल सकता हूं। मैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद खाली फायदा के बारे में नहीं सोचूंगा, नुकसान के बारे में भी सोचूंगा। तो आप एक चीज सोच लीजिए, कुछ आदमी ऐसा होता है जो शेयर मार्केट का ऐसा दीवाना होता है कि सब चीज बेच बाच के सोचता है हम शेयर ही खरीद लें। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि आप खाली प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, लॉस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो एक्चुअल में आप लॉस के बारे में भी सोचिए, खाली प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे तो कैसे होगा। खाली आप सोच सकते हैं ये पैसा डबल हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है वो पैसा ही डूब जाए। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, आप कभी भी उतना ही पैसा लगाइए जितना कि आपको डूब भी जाए तो कोई गम नहीं है। वैसे पैसा डूबेगा नहीं, अगर आप रिसर्च करके करेंगे तो पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस चीज का आप गहराई से ध्यान रखें। मैं कभी काम चलाओ बल्कि मैं कभी भी काम चलाओ बल्कि असाधारण प्रदर्शन करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, मैं कभी भी काम चलाओ का चक्कर में नहीं रहूंगा, असाधारण प्रदर्शन करूंगा। यानी शेयर मार्केट में 80 से 80%, 70% कुछ ऐसे आदमी आते हैं नवसिखिए, जिसको कि 1 से 2 साल में सोचते हैं पैसा कमाएंगे, नहीं कमा तो छोड़ो साला, छोड़ छाड़ के दूसरा काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप ये सोचिए, कोई भी चीज करने से पहले मैं रिसर्च करूंगा फिर ही काम करूंगा। तो शेयर मार्केट में आप सक्सेस हो सकते हैं, कभी भी काम चलाओ प्रदर्शन ना करें, अध्ययन करने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही कुछ करें। मैं कभी भी किसी भी हाल में दूसरे ये स्टॉक खरीदने रहा है तो मैं भी वही स्टॉक खरीद लूं, अपने दिमाग का प्रयोग करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टॉक मार्केट में होता क्या है, तुम क्या खरीदे भाई, तुम क्या खरीदे भाई, तुम क्या खरीदे भाई, तो ऐसा चलता है। तो ऐसा ना करें, आप अपने दिमाग से अपने रिसर्च करने के बाद ही कोई भी स्टॉक खरीदें। उसके बाद स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मेरे पास एक्स्ट्रा रुपया रहेगा। यानी आप ये ध्यान रखिए, बच्चों का फीस काट के, अपना पेट काट के, अपना दूसरा बिजनेस बंद करके या अपना दूसरा बिजनेस चालू ना करके स्टॉक में पैसा ना लगाएं। ऐसा आप तभी लगाएं जैसे आपको एक साथ, मान लीजिए जैसे आपका सैलरी 20,000 है, तो 20,000 में आप 20 का 20 में 10 ना लगा दें, 20 में से आप 2,000 लगा सकते हैं, 3,000 लगा सकते हैं। ऐसा लगाइए जो डूब भी जाए तो कोई गम नहीं है, उतना ही पैसा आप लगाइए। और लेकिन डूबने के लिए पैसा मत लगाइए, आगे जाने के लिए पैसा लगाइए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो और क्या है, जो मुझसे और मेरे परिवार को खाली पेट, खाली पी के जो बचेगा, खा पी के जो बचेगा उसी रुपया को स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। तो आज आप सब ये ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट में तभी मैं पैसा लगाऊंगा जो बच्चों को खा पी के ऐश मौज करके, जो भी है टोटल खर्च वर्च जुटा के जो एक्स्ट्रा मेरे पास पैसा बचेगा, मैं उसी पैसे को स्टॉक में लगाऊंगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। उसके बाद पेट काट कर
खर्च काट कर, बच्चों की फीस काट कर, दूसरा फंड को काट कर मैं कभी भी पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को, मैं फिर से भी बोल दिया, मेरे बुक में लिखा हुआ। जो जरूरत से ज्यादा रुपया होगा मैं उसी रुपया को स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखें, जो जरूरत से ज्यादा है वही पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाइए। मैं वैसे ये बुक अगर आपके सामने पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बातों को लिख के आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। अगर आप भोजपुरी में ये बात को सुनना चाहते हो तो मैं भोजपुरी में भी बता सकता हूँ। मैं मुझे मैथिली भी आता है, हिंदी भी आता है। और अब मैं अब से इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जो जब मुझे अंदर ये आवाज ना आए मेरे रुपया का क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टॉक मार्केट में आप तभी पैसा लगाएं जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो अपने दिमाग में यही नहीं रहेगा कि मेरा पैसा डूबा या रहा, यानी वो पैसा डूब भी जाए तो कोई टेंशन नहीं। इस चीज का ध्यान रखें। मैं स्टॉक मार्केट में तभी पैसा लगाऊंगा जब कि मुझे ये डर नहीं रहेगा मेरा पैसा का क्या हुआ। मैं बार बार मोबाइल देख के चेक ना करूं, रेट गया कि उठा, गिरा कि उठा, गिरा कि उठा, नहीं तो इससे आप पागल भी हो सकते हैं। उसके बाद मेरे अंदर जब घबराहट खत्म हो जाएगा मैं तभी रुपया लगाऊंगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, घबराहट क्यों होगा, घबराहट तभी होगा जब आपने किसी से लोन पे लेके पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और वो पैसा डूब गया या डूब डूब जाएगा तो आप घबराएंगे। और ये चीज में कभी भी मत रहें कि वो पैसा चला जाएगा या रहेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। आपके अंदर घबराहट नहीं होना चाहिए कि मैं, जब तक आप अंदर से श्योर ना हो भाई ये कंपनी में पैसा लगा लूं, तब तक आप ना लगाएं तो बेटर होगा। मैं हमेशा लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का स्वाद लंबे समय में ही महंगा चखना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आप, मैं बोला ना, अगर आप मान लीजिए आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपया पर मंथ। अब 1 लाख रुपया पर मंथ हो रहा है तो आप 50,000 रुपया पर मंथ अगर शेयर मार्केट में लगाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा और बिजनेस आपका ग्रोथ नहीं होगा। बिजनेस आपका अगर ग्रोथ नहीं होगा तो आप प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे, और प्रॉफिट नहीं लाएंगे तो इन्वेस्ट क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय के लिए कीजिए। जैसे 20,000 लगा के भूल गए, 20,000 हर मंथ लगा के भूल गए, लंबे समय के लिए अगर 20,000 पर मंथ आप हर महीने अगर लगाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 40 सालों के बाद एक 100 करोड़ या 150 करोड़ वो बन जाएगा। आपको मैं, मेरा पास बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता कि सच में 150 से 200 करोड़ बन सकता है वो पैसा 40 साल के आपकी उम्र में, अगर आप 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो मैं कभी जल्दी अमीर बनने का नहीं सोचूंगा। क्यों, देखिए जल्दी अमीर आप बन जाएंगे, मुझे पता है। आप इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा टेंशन लेंगे, दारू वारू पियेंगे, तम्बाकू वम्बाकू खाएंगे, दूसरे का बेईमानी करेंगे, साला मर्डर भी कर देंगे दूसरे का, लेकिन इससे क्या फायदा, आपका जान का तो खतरा बना रहेगा ना। मैं एग्जांपल आपको एक चीज से देता हूँ। देखिए दो बाइक वाला है, अब उसको दूरी तय करना है 20 किलोमीटर मान लीजिए। एक बाइक वाला, दोनों के पास सेम बाइक है, दोनों के पास सेम बाइक है, जैसे मेरे पास टीवीएस रेडियन है उसी तरह उनके पास भी टीवीएस रेडियन है, आप ये चीज समझ सकते हैं। तो वो दोनों बाइक वाले को जाना है 20 किलोमीटर दूर, एक बाइक वाला आधे घंटे में पहुंच गया और एक बाइक वाले को लग गया 1 घंटा, जबकि वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था, वो रोड ठीक नहीं था। आप बोलेंगे कौन अच्छा है, तो आप बोलेंगे आधा घंटा वाला अच्छा है, वो 1 घंटा वाला तो लेट पहुंचा। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ वो जीत गया, लेकिन ये भी तो सोचिए उसके साथ जान का कितना खतरा बना रहता था। हो सकता था ओवर खाबर पहाड़ के ऊपर से वो रास्ता गया था, गिर भी तो सकता था। तो इस चीज से आप ये चीज को ध्यान में रखिए। अमीर बनना जरूरी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर बनने के लिए किसी भी हद तक जाएं, किसी का बलात्कार कर दें, किसी का रेप कर दें, किसी का मर्डर कर दें, किसी का पैसा बेईमानी कर लें, किसी का पैसा हड़प लें।
ये सब भी करना जरूरी है, इससे आपका जान का खतरा बना रहेगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए और जल्दी अमीर बनने का ना सोचें। धीरे धीरे जिंदगी को थोड़ा रस ले लेके जिए और तब जाके अमीर बनने का सोचें। मैं अपना उसी रुपया को इन्वेस्ट करूंगा जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि जल्दी अमीर बनने से जान का खतरा बना रहता है। मैं बोला ना आपको कि क्या क्या है, तो आप प्लीज मेरा वॉइस को ध्यान और सीरियस से सुने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए मैं नोट करके रखूँ। कभी ऐसा इन्वेस्ट नहीं करिएगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आप ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऐसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं एक आदमी से मिला था, वो मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा था, बोला देखिए भाई मैं शेयर मार्केट में लगाया था पैसा, मुझे कुछ मिला ही नहीं, मेरा पैसा लॉस में चल रहा है। मैं बोला आपको पता है ये कंपनी क्या करता है? बोला नहीं पता। मैं बोला उसका पी रेशियो क्या है? वो नहीं पता। अब आरओसी क्या है उसको वो भी नहीं पता, उसका मार्केट कैप कितना है वो भी नहीं पता, उसका कंपनी पे डेट कितना है वो भी नहीं पता। अब नहीं पता तो भाई लगाया क्यों? क्या जरूरत है शेयर मार्केट में जाने का तुम्हें? तो ये सब चीज है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फेक न्यूज से बचें। देखिए मेरा भाई ही है ना, एक फेक न्यूज में फंस गया। अब बोलिएगा फेक न्यूज क्या है? देखो भाई, स्टॉक मार्केट को एक आदमी फेयर मार्केट के नाम से चला जाता, स्टॉक मार्केट फेयर, साला 1 लाख उसमें डूब गया। अब उसको पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट फेयर क्या है और शेयर मार्केट क्या है, तो इन दोनों में फर्क है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो फेक न्यूज से बचें। जो भी है कुछ लोन वगैरह दे देने वाला आदमी, इसमें पैसा लगाइए डबल हो जाएगा ट्रिबल हो जाएगा, कोई पैसा फ्री में नहीं आता है भाई, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर फ्री में आता तो कोई भी फेक ही करके वो भी तो कमा सकता था ना, क्या जरूरत है उसको एड चलाने का, झूठ मूठ का वो फैलाने का। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा, जब सब बेचेगा तब मैं खरीदूंगा, और जब सब खरीदेगा तब मैं बेचूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जिस टाइम लोग घबराए, जैसे मैं बोलता हूँ लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था मालूम है? नहीं मालूम? लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था, सभी आदमी को पैसों का बहुत ज्यादा जरूरत था, और उस टाइम स्टॉक मार्केट से सभी आदमी पैसा निकाल रहा था, निकाल रहा था, निकाल रहा था, निकाल रहा था। लेकिन क्या बोले यार, उस टाइम मुझे इतना नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास एक 10 लाख पड़ा हुआ था। मैं उस टाइम चाहता तो बहुत सारे शेयर में पैसा लगा के आज करोड़पति बन सकता था। वैसे मैं करोड़पति हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं और हो सकता था। 50-60 करोड़ तो मैं बना सकता था, दिमाग नहीं था उस टाइम, थोड़ा अभी आया है, आगे चल के और भी आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। जिस टाइम सभी घबराए हुए हों तो आप खरीदिए, जिस टाइम सब लालच में हो तो आप बेच दीजिए। ठीक है। उसके बाद मैं धीरे चलूंगा, आराम से चलूंगा, लाइन कर के चलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं धीरे चलूंगा, आराम से चलूंगा, प्लान करके चलूंगा। प्लान का मतलब आप सबको पता है। और मुझे विश्वास है कि मैं अमीर जरूर बनूंगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। आप अमीर बन सकते हैं, बस धीरे चलिए, आराम से चलिए, और प्लान वे में चलिए। प्लान करके कोई भी चीज को निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज लेने के बाद चलिए। ठीक है। मैं कभी भी अंदाजा नहीं लगाऊंगा, ये अटकलें ये इस- अट, क्या बोलते हैं यार, मुझे हिंदी में लिखा नहीं हो सही से। मैं कभी भी अंदाजा नहीं लगाऊंगा ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, रिसर्च करूंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना, कभी भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। रिसर्च कीजिए, उसमें पता चल जाएगा। रिसर्च करने के बाद जो सही लगता है वो कीजिए आप। मैं रुपयों का अच्छे माय प्लाइन निवेश करूंगा, लालच में नहीं फंसूंगा, स्टॉक में उतने ही रुपया लगाऊंगा जितना मेरे पास एक्स्ट्रा हो। इसका मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। आप जो है उतना ही पैसा लगाइए जो आपके पास एक्स्ट्रा है, और कोई भी ऐसा पैसा ना लगाएं जमीन बेच के, अपना घर बेच के।
तो इस चीज़ पे ध्यान रखना।